आत्मा राम नाम पुकारती है। दोस्तों, वो जीव आत्मा राम नाम पुकारती है। मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं भूरा सिंह। पहले तो उस परम पिता परमेश्वर साहिब कबीर साहिब, उस सत्य पुरुष परमात्मा को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ और उन श्री राम जी के बारे में बात करते हैं। उन पुरुषोत्तम श्री राम और श्री हनुमान जी के बारे में दोस्तों जितनी भी बात बताते हैं वो आपको सही बताने का प्रयास करते हैं। पहले तो श्री राम जी के विषय में बात करते हैं। राम दोस्तों, पहले तो ये समझिए कि राम हर इंसान के अंदर वास करते हैं। वो ही सूक्ष्म रूप में वास करते हैं, वो ही जीवात्मा, वो ही मन काल रूप में। दोस्तों, आप जितना भी पदार्थ देख रहे हैं वो सारा राम का पसारा हुआ है। सारे वेद ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, चाहे कोई भी धर्म हो दोस्तों, राम से अलग कोई भी नहीं है। ये सारे तीर्थ धाम दोस्तों ये हमारे देखने मात्र ही हैं, नहीं तो ये स्वप्न के माफिक हैं। अब बात करते हैं दोस्तों राम हर इंसान के अंदर वास करते हैं। स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चे हो या धरती हो या आकाश हो, जितने भी आप जीव जंतु देखते हैं वो जीव आत्मा और परमात्मा एक एक कण में व्याप्त है। वो ही दिखते हैं, वो ही छुपते हैं और वो ही उभरते हैं। कहने का मतलब ये है चारों खानी पर श्री राम सवार हैं, समाये हुए हैं। वो ही मन रूप मन में काल बनकर बैठे हुए हैं और दोस्तों वो ही सब कुछ कर रहे हैं। ये हमारा दोस्तों वहम है, बैठे हुए हैं। आप मेरी बातों को विवेक लगाना, दिमाग लगाना और दोस्तों कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ दोस्तों। मैं केवल आपको अपना एक्सपीरियंस बताने का प्रयास करता हूँ। उस परम सत्ता के आगे मेरी कोई औकात नहीं है दोस्तों। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक कठपुतली मात्र हूँ दोस्तों। ये आप सब जानते हैं। ये दुनिया जितने भी हम भाई बंधु बहन माता पिता जो भी हैं दोस्तों, हम एक कठपुतली मात्र हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो दोस्तों हमें माफ कर देना। दोस्तों राम के बारे में आत्मा राम नाम क्यों पुकारना चाहती है और पुकारना भी चाहती है, यह बात करते हैं श्री हनुमान जी के बारे में। दोस्तों हम सब जानते हैं कि श्री हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं और उन्होंने सूक्ष्म रूप धर के माता सीता को अपना रूप दिखाया था, सूक्ष्म रूप धर के। और दोस्तों विकट रूप धर के उन्होंने सारे काम श्री राम जी के किए थे। और दोस्तों वो इतने बड़े भक्त हैं, उन्होंने हमारे सामने इतनी बड़ी भक्ति करके दोस्तों यही जताने का प्रयास किया है कि भक्त और भगवान, आप देखते हैं कि भक्ति का मार्ग इतना ऊंचा है दोस्तों कि बिना भक्ति मार्ग पर जाए हुए हर इंसान अधूरा है। वो श्री हनुमान जी ऐसी शक्ति हैं, वो गुरु भी हैं, गुरु भी थे और वो शुरू में भी हैं और अंत में भी हैं।
और दोस्तों वो रहेंगे, ये सच्चाई है, इसको कोई भी नहीं झुठला सकता। वो एक शक्ति है और इस शक्ति को विज्ञान ढूंढते रहते हैं। दोस्तों अगर आप ही सोच के देखो, अगर परमात्मा, विज्ञान, ये जो भी खोजते हैं हमारे, अगर परमात्मा किसी को अपना एड्रेस दे देते तो दोस्तों उनको परमात्मा कहता कौन? आप ही अपना दिमाग लगाना। और दोस्तों एक बात अब मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, आत्मा राम नाम कैसे पुकारती है। पहले तो दोस्तों आप इस बात को समझना, आप चाहे कितना भी धर्म ग्रंथ पढ़ लो, कितने भी आप योगा कर लो, कितने भी आप कुछ भी कर लो, कहने का मतलब ये है कि कोई आपको परम तत्व नहीं बताएगा। आपसे ध्यान लगवा लेंगे, सब काम करवा लेंगे, सुरती वहाँ लगाओ, सुरती यहाँ लगाओ, मगर जो संत कबीर साहिब का जो शब्द है वो कहाँ से उठता है और कहाँ पर समाता है दोस्तों, इस बात में मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखो दोस्तों, ये जो राम नाम का शब्द है, ये राम नाम का शब्द दोस्तों आकाश, आकाश यानी नाभि केंद्र पर उठता है। नाभि केंद्र, नाभि केंद्र पर ये जीव आत्मा राम नाम को पुकारती है। दोस्तों मैंने क्यों बताने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, कल मैंने ये सुना था कि कुछ, जब आपके पास कुछ ऐसी चीज हो जिससे किसी का भला होता हो दोस्तों, उस बात को रोकना नहीं चाहिए। पिछली बार मैंने आपको बताया था श्वास रोकने के लिए। दोस्तों श्वास रोकने से ये होता है कि जैसे किसी भी परेशानी से हम ग्रस्त हैं, आप मेरी बात को समझना जरूर। देखो आज मैं किसी भी परेशानी से परेशान हूं, ठीक है, और मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो दोस्तों श्वास को रोककर अपनी प्रॉब्लम को बार बार पुकारना, और इस प्रक्रिया को 2-3 बार करेंगे तो दोस्तों आपको अपना धीरे धीरे आप बदलने लग जाएंगे। श्वास रोकने का तो ये महत्व है। और दोस्तों श्वास रोकने से हमारी ये वायु भी सही रहती हैं। आपने और सुना होगा दोस्तों, मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ किस प्रकार आप अपने जीवन में उस राम नाम को महसूस कर सकते हैं कि नाभि केंद्र पर कैसे राम नाम, जीवात्मा, आत्मा राम नाम पुकारती है। देखो दोस्तों, जब आप ध्यान करते हैं, आप ध्यान करते हैं दोस्तों, अपनी श्वास को नाभि केंद्र पर केंद्रित करें। और दोस्तों जब आप एक लयबद्ध से श्री राम जी का जाप करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, अंदर सांस मैं आपको करके दिखा देता हूं दोस्तों। देखो बिल्कुल जैसे समुद्र में लहर उठती हैं दोस्तों, उस प्रकार से, जैसे समुद्र में लहर उठती हैं बहुत प्यार से, उस प्रकार आपको अपनी नाभि केंद्र से श्वास को उठाना है और गिराना है। दोस्तों जिस समय हम अपनी नाभि केंद्र से अपनी श्वास को उठाते हैं और नाभि केंद्र पर अपना ध्यान रखते हैं दोस्तों, बुरे से बुरा व्यक्ति भी अच्छा इंसान बन जाता है। ये रियल है दोस्तों। और दोस्तों आप एक काम और कर सकते हैं, आप अगर भक्ति मार्ग पर हैं
तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो दोस्तों, मैं आपको शुक्रिया क्यों कहना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे और उस परम सत्ता से कनेक्ट नहीं होंगे और उस परम सत्ता को हम पहचानेंगे नहीं दोस्तों, हम जब तक धक्का खाते रहेंगे। अगर आप भक्ति मार्ग पर भी नहीं हैं दोस्तों, आप अपने जीवन को बदलने का प्रयास जरूर करना। तो दोस्तों, उस एक काम और कर लेना कि आप शवासन का प्रयोग करना। शवासन, आप सीधे लेट जाएंगे, आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए, पीठ आपकी सीधी होनी चाहिए, सर के नीचे तकिया नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है आपका बदन सीधा होना चाहिए और आपके पैरों में 1 फुट का फासला होना चाहिए। दोस्तों, जिस प्रकार मैंने किया है मैं आपको उस प्रकार से ही बताने का प्रयास करता हूँ। देखो दोस्तों, आप मेरे भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती हैं, माता हो सकती हैं और आप मेरे पिताजी के दाखिल हो सकते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं। मुझे दोस्तों आप यकीन मानना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप कौन हैं कौन नहीं हैं। केवल मुझे यही फ़र्क पड़ता है कि इस दुनिया में कोई भी पराया नहीं है। पराया दोस्तों हमने किया है, कोई पराया नहीं है, आप इस बात को समझना। तो दोस्तों, जब आप शवासन का प्रयोग करेंगे तो जैसे मैंने किया है, देखो मेरी प्यास इतनी बढ़ गई थी, इतनी बड़ी हुई थी प्यास। यूट्यूब चैनल पर मैंने दोस्तों जिस दिन से इस रास्ते को अपनाया है तो मेरी प्यास इतनी बढ़ गई कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। आप भी जानते हो, आपको अगर कोई वस्तु बता देता है, जब तक उस वस्तु को आंखों से नहीं देखोगे मुझे तो लगता है आपको शायद यकीन नहीं आएगा। आप यकीन जब ही कर पाएंगे जब अपनी आंखों से देख लेंगे, जब महसूस कर लेंगे, तब ही आपको यकीन आएगा, वरना आपको यकीन नहीं आएगा। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, अगर आप करते हैं तो आपको महसूस जरूर होगा। मैं उस ईश्वर से आशा करता हूँ आपकी हर मनोकामना दोस्तों अवश्य पूरी हो। देखो दोस्तों, जब हम सब आसन में लेटते हैं, उस शवासन में मैंने किया था, लेटने के बाद धीरे धीरे श्वास को अंदर खींचा, श्री राम जी का जाप किया और मैंने नाभि केंद्र पर अपना केंद्रित किया, दृष्टि को केंद्र कर दिया। तो दोस्तों, मैंने कुछ क्षण के लिए वहां पर श्वास को रोका, फिर मैंने बहुत धीरे धीरे दोस्तों मैंने श्वास को लेना भी ऐसे कर दिया, बिल्कुल बंद। जिस प्रकार दोस्तों मेरी श्वास उस समय वहां पर हुई दोस्तों, वो अद्भुत ज्ञान था, अद्भुत था वो, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दोस्तों, आप इस अभ्यास को करना दोस्तों, सहज रूप में करना, विनम्र होकर करना और जितना भी हो सके दोस्तों उस परमात्मा को जितना भी आप कर सकते हैं विनम्र भाव से करना। आशा करता हूँ आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। और दोस्तों, इस चैनल पर मैंने पिछली बार देखो दोस्तों, मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, डालता रहता हूँ। मैंने साफ साफ खुले शब्दों में कहा था, क्या कोई ईश्वर का मुझे नाम लिख कर दे सकता है? दोस्तों, कोई नहीं दे सकता जब तक आप नहीं चाहोगे। सोच के देखना। मैंने एक वीडियो बनाई थी सभी गुरुजनों से क्षमा मांगने के लिए। दोस्तों, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि आपको कोई नहीं बता सकता। अगर आपको कोई परम तत्व बता दे, अगर आपको कोई परम तत्व बता दे, आप भाई साहब मुझे कमेंट करके बता देना कि हमें परम तत्व बता दिया। और दोस्तों, जहाँ मर्जी ध्यान लगा लो, कुछ नहीं मिलने वाला जब तक आपको ये पता ना चले कि वो साहिब कबीर साहब का
शब्द कहाँ से उठता है और कहाँ पहुँचता है, आपको दोस्तों सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक वीडियो और डाली है दोस्तों मैंने, कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। मैंने अपने बारे में उस वीडियो में दोस्तों सारा कुछ बताया हुआ है, किस प्रकार मेरी जर्नी रही है और दोस्तों किस प्रकार मैंने अपने जीवन को काटा है। ये देखो दोस्तों, ये हमारे कहने मात्र के लिए ये जीवन है, अन्यथा ये एक क्षण का खेल है, आप सब जानते हैं। और दोस्तों प्ले लिस्ट में जाकर आप मेरी वीडियो को ज़रूर सुनना और सहज रूप से इसका प्रयास करना। अगर आपसे कुछ नहीं होता है, आपको महसूस नहीं होता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ये बातें मेरी आपको पसंद आई हों तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और दोस्तों सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन दबा सकते हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो, अगर नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, आप अपने जीवन को बदलने का प्रयास जरूर करना। जय श्री राम दोस्तों। ओम जय श्री हनुमते नमः।